मलकूत इसका ज़ाहरी माना आप मलक लफ्ज बोलते हैं बादशाह, आप समझ लें कि सल्तनत, लेकिन इसका असल मतलब जो यहां पर है वो रूहानी निज़ाम, वो मलाकुती निज़ाम, वो तकवीनी निज़ाम जो नज़र नहीं आ रहा। एक निज़ाम जो अल्लाह का आपको नज़र आ रहा है, एक है कि अल्लाह ने इस ज़मीन व आसमान का कोई कायनात का चप्पा, कोई उंगली, कोई ज़र्रा बाकी नहीं जिस पर फरिश्ते ना लगाए हों। आप लोग कहते हैं हम बीमार होते हैं, ऐसे होते हैं वैसे, मैं मानता नहीं इस चीज़ को। डॉक्टर मेरी नहीं मानते, मैं डॉक्टरों की नहीं मानता। वो मुझे इस बात पर लाना चाहते हैं कि कोरोना मुतद्दी होता है, मैं मानता नहीं, फैल जाता है, लग जाता है, ऐसे मेरी बात समझ नहीं आती। उनको मेरी समझ आनी नहीं, क्योंकि उनको 15-20 साल जो पढ़ाया गया है ना, वो यही पढ़ाया गया है, उनके खाने में नहीं पढ़नी। मेरी उनकी बात मेरे खाने में तो पड़ती है, लेकिन मेरी उनके खाने में नहीं पड़ती। मेरी बात बड़ी अफजल है, उनकी बात बहुत छोटी है, और गिरी हुई है, वो तो जिल्लत के गड़े की बात है, समझ गए ना। मेरी बात अफजल है क्योंकि मेरी बात की बेस अल्लाह का रसूल और अल्लाह का कुरान है। उनकी बात की बेस जो है वो उनका गुमान है, साइंसदान है। कहाँ साइंसदान और कहाँ अल्लाह का कुरान, आपस में तो बराबर नहीं हो सकते। अल्लाह ने फरमाया कहाँ अंधा और आंखों वाला फर्क तो है। मेरी बात सुनो, इस कायनात के अंदर इतना जबरदस्त फरिश्तों के जरिए से निजाम बांध के रखा हुआ है अल्लाह ने। अपने नौकर इतने लगाते, मलक भी इसी से लफ्ज निकला है। मलक, मलाइका, मलाकूत, मलकियत, इनके सबके डांडे जाके एक जगह ही मिलते हैं। मीम लाम काफ, इक्तदार, बादशाहत, ये सब उधर ही जाते। अल्लाह असल में तो शहनशाह है ना, महबूब तो बाद में है, शहनशाह है। उनके हुए है शाह का मसाहिब और फिरे है इतराता, वरना गालिब की शहर में आबरू क्या है। जब मेरी अल्लाह बात नहीं मानते और मुझे दुआएं करनी पड़ती तो मैं सर सजदे में रख के यही कहता हूं मैं आपका मुसाहिब और फिरता हूं आप पर इतराता, वरना काशिफ की इस दुनिया में आबरू क्या है। मैं तो आप पर इतरा कर दुआ मांग रहा हूं और आप दुआ में डिले करते, जिससे मेरे सब बेसब्रा आदमी लोग क्या कहेंगे, दीन का नुमाइंदा है, आपकी बातें करता है। ये बंदा मुझे कहेगा मैंने दुआ के लिए कहा, काशिफ साहब ने भी जाकर रिक्वेस्ट की। फिरे है इतराता, वरना गालिब की शहर में आबरू क्या है। मलाकूत, शहनशाहियत खुदा की, उसके बारे में अल्लाह ताला ने जिक्र फरमाया। ये निज़ाम इतना मजबूत है, ये जितना फितना या बीमारियां या दुख और मुसीबतें हैं, आप इसको और तरह से देखते हैं। बुखार हो गया, फलां हो गया, मैं नहीं देखता इसको। ये तो खुदा के लश्कर और जुनूद है जिन पर चाहे चढ़ाई करा दे। कोरोना को हुक्म हो गया चढ़ाई कर दो इंसानों के ऊपर, कुछ को बीमार जख्मी करो और कुछ को कत्ल करो, कुछ को फकत गिराओ, कुछ को फकत सहमाओ, कुछ को डराओ। तो क्या नहीं हुआ, डरे भी लोग, सहमे भी लोग, मजरूह भी हुए, कत्ल भी हुए, तड़प तड़प कर भी मरे। और अपने आने का खौफ दहला दिया पूरी दुनिया को, दहशत हो गई, लोग घरों में दुबक गए, भाई बहन को छोड़ गया, बहन भाई को छोड़ गई, माँ बाप औलाद से दूर हो गई, औलाद माँ बाप से दूर हो गई, मियाँ बीवी में कता ताल्लुकी हो गई, कोई किसी का न रहा। क़यामत का समा कब आना, क़यामत तो आ गई। फरमाया
हमने उनको इब्राहिम को मलाकुतुस समावाती वल अर्ज़, जमीन और आसमान पर, आसमानों असमावात, ज्यादा आसमानों का दिखाया, सारे आसमानों का मुशाहिदा कराया, जैसे नबी अलैहिस्सलाम को कराया, मराज शरीफ कराई गई। वल अर्ज़, सिर्फ आसमान का मराज नहीं कराया, पूरी जमीन का हमने दौरा कराएगा। पता नहीं कितनी दफ़ा अल्लाह तो कहता है कि सुबहानल्लाज़ी अस्रा बिअब्दिही मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिद, ज़मीन का भी बताया और फिर आसमान का भी बताया। अल्लाह ने कहा ऐसा ही एक मराज हमने इब्राहिम को फिर करवाया और कराते रहते थे। इब्राहिम को उड़ा के ले जाती थी हवाएं, फरिश्ते, रोजाना फलाने मुल्क का मुशाहिदा देख, वहां देख, तुझे समंदर नजर आ रहा है इब्राहिम? हाँ जी, पर्दा हटाओ, इस समंदर की लहरों को देखो कि कितने फरिश्तों ने इसको खींच रखा है। वो रूहानी लहरें और रेजिज दिखाई गई, उठा के बड़े बड़े फरिश्ते दिखाए गए, समंदर उनके कंट्रोल में फिर रहे हैं। इनको दिखाओ पहाड़ों के नीचे क्या है, ये कैसे पकड़ रखे फरिश्तों ने नीचे से, वरना यही कल इहदिल मनफूश, हम उस दिन कह देंगे इन पहाड़ों के बारे में कि छोड़ दो इनको, गैसी गुब्बारे बन के वो खड़े हो जाएंगे। जैसे उन्होंने बच्चों ने नीचे से पकड़ा हुआ होता है गुब्बारा, तो आपको यही लगता है वो उड़ तो ऊपर रहा होता है, एक जगह जमा हुआ है, लेकिन नीचे से पकड़ने वाले की कुव्वत खत्म होगी तो फिर क्या हो जाएगा, उड़ जाता है। फरमाया हमने दिखाया नीचे से पकड़े हुए कि औताद किस तरह मेखें बनी हुई हैं, दरख्तों के नीचे फरिश्ते लगाए हुए, कैसे उन्होंने नीचे ये कश्य शकल जो हमने बना रखी है, हम उसको कहें छोड़ दो उड़ जाएंगे। अलकारिया के अंदर पूरी अल्लाह पाक ने वो अपने निज़ाम कायनात का बताया कि जब फरिश्ते हटा दिए जाएंगे तो ये मखलूक़ात फिर होंगी क्या, तबाहियाँ कैसे फिरेंगी। ये हम हैं जो इनको थामे हुए हैं। कौन है जो आसमानों को फिर परिंदों को थामे हुए हैं? अल्लाह फरमाते हैं एक परिंदों को थामे हुए हैं, हम अल्लाह जाने किस किस चीज को, तुम जानो किस किस को थामे हुए। फिर मैं दो चीजों का मुशाहिदा कराया इब्राहिम अलैहिस्सलाम को, दो चीजों का मुशाहिदा कराया। इसके मुशाहिदे के बाद बताऊं क्या हुआ, वल यकून मिनल मुकीनीन, वो यकीन करने वालों में से हो गया जब हमने ये मुशाहिदा कराया। दो मुशाहिदे क्यों कराए अल्लाह ने? दुनिया में और अहले बाबल जो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ वहां रहते थे वो दो तरह के शिरक में मुब्तला थे। एक शिरके जमीनी, बुत बना रखे थे उन्होंने, बंदरों की पूजा करते थे, ये चीतों की पूजा करते थे, ये सांपों की पूजा करते, जिस तरह हिंदू करते हैं। ये वही हैं, ये वही आर्या उधर से आए हुए हैं, ये वहीं से इराक से बुत परस्ती लाए हैं जो यहाँ के हिंदू हैं। आप में से जो हिस्ट्री जानता है ये वहां के लोग हैं, इन्होंने हिजरत की हुई है। दो शिरक कर रहे थे। अल्लाह ने फरमाया जिस तरह आप देखते हैं कि उन्होंने सांप देवता बनाया हुआ और बड़ी फरमाया कुल जमीन दिखाई, कोई दरियाओं की पूजा कर रहा है, कोई पहाड़ों की पूजा कर रहा है, कोई इनकी पूजा कर रहा है, कोई उनकी पूजा कर रहा है। ये तो जमीन के शिरक हो गए। और कोई इंसानों की पूजा कर रहा है, कोई मकबरों की पूजा कर रहा है, कोई किसी की पूजा, कोई किसी की पूजा, कोई किसी की पूजा। यही हरकत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कौम कर रही थी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ये कौम कर रही थी। फरमाया हमने पूरा शिर्क का सिस्टम उनको दिखाया, ये कैसे कर रहे हैं, और उसके ऊपर फिर हमने पूरा सिस्टम अपना दिखाया कि हमारा फरिश्ते क्या कर रहे हैं। दूसरी फौज हमने आसमानों की उसको दिखाई। दूसरी फौज आसमानों को दिखाई। क्यों? आसमानों का जो शिर्क उनके यहां राय था कि वो चांद को, सितारों को, सूरज को पूज रहे थे और अपने अपने सितारे बना रखे थे, उसको भी पूज रहे थे। उनके लिए अल्लाह ने कहा मलकूतुस समावात। हमने कहा सिर्फ तू एक आसमान के नीचे देख रहा है ना कि क्या कुछ हो रहा है, आ इब्राहिम दूसरे पे दिखाएं क्या है, आ दिखाएं तीसरे पे क्या है, आ दिखाएं चौथे पे। ये चढ़ता जा, देखता जा, सुनता जा, मुशाहिदा करता जा। ये तो निचले पे गिर गए हैं ना,
इन्होंने तो दूसरा आसमान देखा भी नहीं कि उधर मैंने क्या रखा हुआ है। हुजूर ने फरमाया इतना ही फासला है जितना इस आसमान, जमीन का आसमान जितना फासला, फिर उस आसमान की ऊपर वाली जो रूफ टॉप है, उस रूफ टॉप के ऊपर एक और आसमान, और उस आसमान के रूफ टॉप के ऊपर एक और आसमान, और उस रूफ, और फिर फरमाया सिदरातुल मुंतहा 7वें के ऊपर, और फिर उसके बाद किसी की जा नहीं, ना मोहम्मद की, ना जिब्रील की, ना मीकाईल की, ना इसराफील की। इसलिए नमाज फजर के वक्त कहा गया अल्लाहुम्मा इन्नी आउज़ु बिका मिनन नार बिरब्बे जिब्राईल व रब्बे इसराफील व रब्बे मीकाईल व रब्बा मोहम्मद व आउज़ु बिका मिनन नार। ये 3 फरिश्तों के नाम लेकर का कुछ भी नहीं है। मलाकूत फरमाया ये यहाँ के निके निके तारों की और सूरजों की पूजा करते हैं, जो तुम्हारे आज के मुशाहिदे के मुताबिक ये सूरज भी जो और सूरज है उनके मुकाबले में एक डॉट की हैसियत रखता है। फरमाइए इधर की बातें कर रहे हैं। तो 2 फौजों का मुशाहिदा बड़ा जबरदस्त कायनात का कराया, एक बर्री फौज का और दूसरी फिजाइया का, तीसरी बहरिया का। तीनों फौजें अल्लाह ताला ने वहां की दिखाई। और उसके बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हर आसमान पर जो अमला बैठा हुआ है उसका मुशाहिदा कराया गया।